हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास नोड जेएस के फंडामेंटल क्या होते हैं और उनको हमने समझा था। और आज की वीडियो में जैसे कि आप सबको पता है, हम कोर मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। नोड जेएस के अंदर कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ग्लोबल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देन हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इनके बारे में और एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता ही है, हमने लास्ट वीडियो में गाइज हमने कुछ फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर मॉड्यूल्स के बारे में। तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, मैं जो हमने चैप्टर 6 लिखा है इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। देन हम लिखेंगे यहाँ पर 7 लिखने के बाद गाइज बेसिकली जो हमारे कोर मॉड्यूल्स होते हैं, कोर मॉड्यूल्स हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे इनबिल्ट हमारे नोड जेएस के अंदर होते हैं। तो गाइज जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोड जेएस, हम खोलते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपको मॉड्यूल्स दिखेंगे ये इसके कोर मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि हमारा एफएस मॉड्यूल हो गया, एचटीटीपी मॉड्यूल हो गया, ओएस मॉड्यूल हो गया। इस तरह से बहुत सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो सारे हमारे कोर मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे ही गाइस अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमारे आगे यहाँ पर क्लस्टर का ये आ गया, हमारा इवेंट्स आ गए, एफएस सिस्टम आ गया, एचटीटीपी हो गया। ये सारे हमारे क्या है, ये कोर मॉड्यूल्स आते हैं। हमारे ओएस आ गया, पाथ आ गया। बट इसी तरह हमारे जो ग्लोबल मॉड्यूल होते हैं, ग्लोबल मॉड्यूल वो होते हैं जिनको हमें कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली हम यूज कर पाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे जो हम डायरेक्टली यूज कर पाते हैं ग्लोबल मॉड्यूल कौन से होते हैं। ग्लोबल मॉड्यूल जैसे कि गाइस आप सबको पता है, सबसे पहले हमारा मॉड्यूल क्या आता है, सबसे बेसिक console.log। इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं, हमने लिखा यहाँ पर टेस्ट। देन अगर हम इस फाइल को यहाँ पर रन करते हैं, इस फाइल को रन करने के बाद आपको यहाँ पर आउटपुट मिलती है। आपको आउटपुट मिली, इस आउटपुट के अंदर आपको जो भी डेटा था आपको वो डाटा मिल गया। ठीक है जी, ये हमारा जो console.log है, इसको हमने कहीं से भी इंपोर्ट नहीं किया, कहीं से भी हमने इसको रिक्वायर नहीं किया, ये डायरेक्टली हमारा यूज हो रहा है। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो हमारे ग्लोबली यूज होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक और बताऊं, एक हमारा होता है console.log। हमने console.log में लिखा, हमने लिखा प्रोसेस डॉट वर्जन। हमने प्रोसेस डॉट वर्जन लिखा। देन अगर हम इसको हिट करते हैं तो गाइज आप देखोगे कि हमें यहाँ पर वर्जन मिल गया। इसी तरह से गाइज यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल हैं जो हमारे ग्लोबली यूज हो रहे हैं। जैसे एक बफर हो गया, बफर भी आपको पता होगा, बफर भी हमारा एक ग्लोबल मॉड्यूल है, उसको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देन गाइज आप सबको पता होगा हमारे पास ऐसे और भी कुछ मॉड्यूल है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। बाकी गाइज आपको ये खुद एक बार डॉक्यूमेंटेशन पर जाना, आपको पता लग जाएगा कौन से हमारे ग्लोबल मॉड्यूल है, कौन से हमारे कोर मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आपको पता होगा, एक यहाँ पर आपने देखा होगा dir नेम, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, देन हम इसको अगर चेक करें तो ये हमें क्या देगा, ये हमें वहां का पाथ दे देता है पूरा हमारे डायरेक्टरी का। सेम चीज अगर यहाँ पर हम dir की जगह गाइस यहाँ पर लिख देते हैं फाइल, तो इसने हमें क्या दिया, फाइल का नेम दे दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने हमें डायरेक्टरी दे दी, सेकंड टाइम उसने हमें नेम दे दिया। अब गाइस इसी तरह से हमारा सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, जो ये चीजें, ये सारी चीजें हमारी इसकी आती हैं ग्लोबल मॉड्यूल्स के अंदर। देन गाइस अगर हम बात करें अब कोर मॉड्यूल्स की, कोर मॉड्यूल बेसिकली क्या होते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं। कमेंट करने का मतलब ये है कि आपको जैसे पता है, एक तरह से हमारे पास एफएस मॉड्यूल होता है। एफएस मॉड्यूल आपको पता होगा, फाइल सिस्टम, जैसे कि आप सबने सुना ही होगा। फाइल सिस्टम के बारे में अगर हम देखें, फाइल सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली आप किसी भी तरह की फाइल बना सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो फाइल सिस्टम के थ्रू अगर आपने करना है किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम लिखें एफएस है जो हमारा फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम के अंदर एक हमारी कमांड होती है राइट फाइल सिंक। राइट फाइल सिंक लिख के अगर हम यहाँ पर देखें, राइट फाइल सिंक के अंदर गाइस बेसिकली दो पैरामीटर हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारी फाइल, जो हमने नाम बनाना है फाइल का, मैंने लिख दिया यहाँ पर test.txt। ठीक है जी। देन सेकंड चीज आती है हमारा, जो हमने इसमें डेटा ऐड करना है, हमने डेटा लिख दिया। ठीक है, डेटा लिखने के बाद गाइज अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इसको गाइज मैं रन करूं तो ये चलेगा, ये अभी नहीं चलेगा क्योंकि ये हमारा ग्लोबल मॉड्यूल नहीं है, इसको डायरेक्टली नहीं मिल सकता है। एफएस क्या है इसको पता ही नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा const fs इक्वल टू रिक्वायर करेंगे हम, क्या करेंगे, हमारे एफएस मॉड्यूल को। एफएस मॉड्यूल जब ये हो गया, अब अगर मैं इसको हिट करता हूं तो गाइस आप देखोगे कि यहाँ पर इसने एक हमारी फाइल बना दी टेस्ट फाइल नाम से, जिसके अंदर डेटा को इसने डेटा लिख दिया। ठीक है, इसने क्या किया, एक फाइल बना दी, डेटा आ गया। अब इसी तरह से आप अगर यहाँ पर कुछ भी डेटा लिखोगे ना, आपने लिखा डेटा डमी लिख दिया, आपने कुछ भी लिख दिया, मैं वैसे लिख रहा हूँ ऐसा मत सोचना। हम अगर इसको अब चेक करेंगे तो डेटा डमी यहाँ पर आपको मिल गया, जो भी हमारा डेटा था।
इस तरीके से आप यहाँ से इस एफएस मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। और एफएस मॉड्यूल जो होते हैं गाइस, इसमें हमारे बेसिकली दो तरह की चीजें चलती है, एक एसिंक्रोनसली चलती है और एक सिंक्रोनसली। जो ये है हमारी सिंक्रोनसली है। अगर इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमें किसी भी कॉल बैक की जरूरत नहीं होती। बट अगर यही चीज हम यहाँ पर बनाए हम एसिंक्रोनसली, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफएस डॉट हम लिखेंगे राइट फाइल लिखेंगे अगर हम, तो इसके अंदर सेम चीज हम लिखेंगे। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, देन मैंने पेस्ट किया। यहाँ से मैं फाइल का नेम चेंज कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर अर्जुन के नाम से फाइल बनेगी। देन डाटा भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, हमने लिख दिया दिस इज माई डाटा। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इसके अंदर एक हमें थर्ड चीज भी पास करनी पड़ती है, जो होता है हमारे कॉल बैक के बिना हमारी ये चीज नहीं चलती। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एरर, एक हमें अगर एरर मिलता है तो हमें एरर दो जी। मैं यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लगाता हूँ, मैंने लिखा अगर एरर है आपके पास तो आप मुझे क्या करो, console.log दे दो एरर। अदरवाइज आप क्या करो, मुझे दे दो console.log, इसके अंदर आप लिख दो डन, हमारी फाइल बन चुकी है। अब अगर हम इसको हिट करते हैं तो गाइज आप देखोगे कि हमारी यहाँ पे गाइज फाइल बन गई और यहाँ पे हमें डन भी मिल गया। अगर हम इसको खोल लें, इसमें हमारे पास मिल गया दिस इज माई डम्मी डेटा। तो गाइज इस तरह से आप यहाँ पे एफएस मॉड्यूल का यूज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और भी गाइज इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं अगर यहाँ लिखता हूँ console.log में मैंने एफएस लिखा, देन मैं इसको हिट करता हूँ, तो गाइज आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास गाइज आप देखोगे कितने सारे यहाँ पर फंक्शंस मिल रहे हैं हमें। अपेंड फाइल सिंक, एक्सेस मिल गया, ये क्लोज मिल गया, कॉपी फाइल मिल गया, एग्जिस्ट मिल गया, हमारा एफएस सिंक मिल गया, ये लिंक हो गया, रीड फाइल हो गया। इस तरह के बहुत सारे ये हमारे इसके फंक्शंस है। इन फंक्शंस को आप इजीली यूज कर पाओगे, बट आप इनको खुद प्रैक्टिस करना तो आपको ये समझ आ जाएंगे। ये तो हो गए हमारे गाइज इस तरह के हो गए ग्लोबल पैकेजेस। अब ये HTTP है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जैसे कि ये HTTP, ये भी हमारा एक मॉड्यूल है, इसको भी आप इजीली यूज कर सकते हो। सिंपली आपने इसके लिए कुछ नहीं करना, जो भी आपका एजेंट है आप यहाँ जाओगे, HTTP मॉड्यूल बनाओगे, इस तरह से इसको रिक्वेस्ट भेजोगे, तो एक तरह से HTTP आप अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हो यहाँ से इनका यूज करके। तो बेसिकली गाइज ये सारे हमारे जो हैं, ये हमारे कोर मॉड्यूल्स हैं इसके। ठीक है, कोर मॉड्यूल्स हैं ये सारे, आप इनको यूज करके देखना, आपको समझ आ जाएगा कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी, अब हमारी बारी आती है थर्ड, जो होते हैं हमारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। थर्ड पार्टी मॉड्यूल कौन से होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, हमें किसी भी तरह का करना है, हमने यहाँ पर लिखा नोड मून npm, ये नोड पैकेज मैनेजर के अंदर हमें थर्ड पार्टी जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं गाइस सारे मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ जाऊंगा मैं, यहाँ जाकर सिंपली हम इसको npm i करके इंस्टॉल करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको इंस्टॉल कर देगा। और ये आपके लिए साथ ही यहाँ पर क्या करेगा, एक पैकेज.json की फाइल बना देगा और एक जेसन लॉग की फाइल बना देगा। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे ये क्या होती हैं, बट अभी के लिए जो थर्ड हमारे मॉड्यूल्स होते हैं थर्ड पार्टी, वो आपको ऐसे इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और ये मॉड्यूल जो हमने नोडमून हमने की है, ये बेसिकली किस लिए है कि जैसे अब हमें बार बार यहाँ पर चेंज करके क्या करना पड़ता है, ऐसे इसको हिट करके चेक करना पड़ता है। बट अगर आपने नोडमून कर लिया ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पैकेज.json में जाके यहाँ पर एक कमांड सेट कर सकते हो, जिससे कि आप एक बार अगर उस कमांड को रन कर दोगे, उसके बाद अपने कोड में कुछ भी चेंज करोगे तो आपका कोड ऑटोमेटिकली यहाँ से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, आपको बार बार ऐसे हिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर फ्यूचर वीडियोस। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।